Bismillahirrahmanirrahim. This is our coding class 12 और ये A2 वालों के लिए स्पेसिफिक क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्टैक यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर के साथ। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्यू यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। रिमेंबर दैट कि अगर हमने एडीटीज को यूजिंग यूनिटीज कर लिया तो बाकी जो पीछे रह जाने वाली चीज है वो बहुत ही कम है। रिकर्जन है वो भी छोटा सा टॉपिक है। हम इंसर्शन सॉर्ट बाइनरी सर्च ऑलरेडी कर चुके हैं। रिकर्जन को फिर हमें बाइनरी ट्री एडीटी के साथ मिक्स करना है और बाइनरी सर्च के साथ करना है। फाइलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह जाएगा, रैंडम फाइलिंग का, सिक्वेंशियल फाइलिंग का। उसका अभी तक पेपर 4 के अंदर उस तरह से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम फिर भी इन एनी केस सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वंस इफ वी विल बी डन विद द एडीटीज ना, तो बाकी चीजें हमारी आसान रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बस यूनिटी के ऊपर ही बेस करती है। ओके, तो आज जो हम टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं दैट इज नोन एज क्यू। और क्यू के अंदर मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके ड्राइव के ऊपर भी अपलोड कर दिया है, तुम लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिया। इन एनी केस ये क्वेश्चन हमारी पेपर 4 जो मैं क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ये भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि 9608 के जो पुराने वाले पास पेपर क्वेश्चंस है वो सीआई ने अपनी वेबसाइट से हटा दिए। लेकिन लकीली अदर वेबसाइट्स के पास भी हो गया। मैंने भी किसी जमाने में इनके फुली अपडेटेड लेटेस्ट सारे पास पेपर्स कंपाइल करके एक जगह पे रखे हुए हैं, वो हमारी वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं। ये पेपर 4 की बुकलेट है 9608 पास पेपर्स, पुराना वाला सब्जेक्ट होता है 9608 ए लेवल्स। उसमें ये सारे क्वेश्चंस मौजूद है। उस बुकलेट के कोई अराउंड कोई 700 समथिंग पेजेस, क्योंकि जो लास्ट हमारा सिलेबस था वो 2015 से लेकर 21 तक 6 years तक चला। I'm extracting these questions from there जो हमारे इस करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। So this is Q। अगर प्रीवियस क्लास तुम लोगों ने ली हुई है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वही पिक्चर तुम्हें नजर आ रही होगी। उसमें क्रिएट स्टैक था, इसमें क्रिएट क्यू किया हुआ है। क्यू क्रिएट करने के बाद उसने अली, जैक, बेन और अहमद को ऐड नेम किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर एन क्यू होगा या ऐड नेम होगा। सही है, एनक्यू भी कमांड होती है ऑप्शन। ऐड नेम के लिए हम एनक्यू भी यूज करते हैं और रिमूव के लिए हम बी क्यू भी करते हैं। तो 4 दफा एनक्यू किया हुआ है, ऐड नेम, ऐड नेम, ऐड नेम और ऐड नेम। और उसके बाद उसने एक रिमूव नेम किया, फिर ऐड किया, फिर रिमूव किया। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हम जो ऐड कर रहे हैं वैल्यूज को वो हम यहां से करते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरफ से ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम यहां से ऐड करते हैं तो मैं यहीं से कर देता। लास्ट टाइम भी हमने ऊपर से टॉप से किया। ये चीज तो सबको याद है ना कि जो स्टैक होता है जबूर उसके अंदर वालेकुम सलाम, उसमें सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर होता है। क्यू के अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। कौन कौन सा? फ्रंट ऑफ क्यू, एंड ऑफ क्यू। यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है इनको? टेल पॉइंटर, हेड पॉइंटर। सही है, ऑब्वियसली। तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। तो सबसे पहले अली, जैक, बेन और अगर अहमद को हम पुश कर देते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले क्यू के अंदर आके लग जाएगा हमारे पास अहमद। दिस इज द क्यू। तो अहमद को सबसे आगे कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले किसको पुश कर रहा है? मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ छोटा, अली को। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारा जब अली पुश होगा तो हेड पॉइंटर भी इसी को पॉइंट करेगा, टेल पॉइंटर भी इसी को पॉइंट करेगा। लेकिन उसके बाद जब हम जैक को पुश कर चुके होंगे, मैं खुद से नहीं कर रहा, देखो वो बता रहा है, सबसे पहले अली को पुश किया फिर जैक को पुश किया। तो हेड पॉइंटर आपका अली को पॉइंट कर रहा होगा और टेल पॉइंटर आपका जैक को कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हम पुश कर देते हैं बेन को। उसके बाद हम पुश कर देते हैं अहमद। ठीक है, अली, जैक, बेन और अहमद। उसके बाद जब आप रिमूव नेम करोगे, टेल पॉइंटर आपका यहां पर है, हेड पॉइंटर आपका यहां पर है। सही है, रिमूव करोगे तो क्या होगा? रिमूव कहां से होता है क्यू के अंदर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो आगे सबसे पहले लाइन में लगता है उसी को निकालता है।
अली को निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होता है, हम हेड पॉइंटर को ले जाएंगे नीचे, तो हेड पॉइंट, ये अली रिमूव हो गया हमारा, क्यू से निकल गया। एडिटिस के अंदर यही होता है ना कि हम पॉइंटर्स को एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब। अच्छा, उसके बाद हमने रिमूव नेम करने के बाद दोबारा जतिंदर को पुश किया, तो जतिंदर को ऐड कहां से करेंगे, टेल पॉइंटर से ऐड करेंगे, जतिन यहां पर ऐड होगा और हमारा टेल पॉइंटर चला जाएगा यहाँ। एक बार दोबारा तुम जब फिर रिमूव पॉइंटर करोगे तो क्या होगा, हेड पॉइंटर तुम्हारा नीचे आ जाएगा, हेड पॉइंटर। तो इसका मतलब इस वक्त तुम्हारी लाइन में कौन कौन से लोग लगे हुए हैं, बेन, अहमद और जतिन लगे हुए हैं। अली और जैक का इमेज रखा हुआ है लेकिन ये लाइन से निकल गया। और अगर मैं यहाँ पे किसी एक और आइटम को पुश करूं, सॉरी पुश नहीं करना चाहिए मुझे, ऐड एन क्यू करूं, क्यू में किसी एक और पर्सन को हम लाइन में अगर लगाए तो क्या होगा, अगर ये सर्कुलर क्यू नहीं है तो क्या होगा, अगर सर्कुलर है तो क्या होगा, अगर सर्कुलर है तो नेक्स्ट ऐड किए जाने वाले पर्सन के नेम को हम यहाँ ऊपर कर देंगे और टेल पॉइंटर भी यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये सर्कुलर क्यू नहीं है तो फिर एरर देंगे कि क्यू फुल हो। ठीक है, गुड, ऑलराइट। तो दिस इज द करंट सिनेरियो। हमने क्यू को थोड़ा सा समझ लिया, हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर के पर्पस को समझ लिया। अगली चीज जिसकी हम दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का था स्टैक वाला जो पार्ट हमने किया था। हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम हमने रख दिया नोड। उसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड का नाम नेम है, एक फील्ड का नाम पॉइंटर। ठीक है, नीचे जाके हमने एक एरे का नाम, खुद एरे का नाम रख दिया हमने क्यू। एरे बना रहे हैं, उसका नाम हमने रख दिया क्यू, क्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं ना। उस एरे का नाम हमने क्यू रखा और उसका साइज हमने रखा 10, फर्स्ट इंडेक्स उसका 1 है। इसमें इंडेक्स जानना बड़ा जरूरी है कि इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है जरूर से, क्योंकि नल पॉइंटर की वैल्यू उसी तरह से डिफाइन कर। तो क्यू नाम के एरे 1 से लेके 10 और उसकी डेटा टाइप नोड। तो इसका मतलब कि जो हमारी क्यू एरे है उसका हर इंडेक्स उसके दो पोर्शन बन जाएंगे। तो वर्टिकल के अंदर हमने नीचे क्यू की एरे दिखाई, 1 से लेकर 10 तक उसके इंडेक्सेस है, और हर इंडेक्स के अंदर नेम और पॉइंटर उसके दो एलिमेंट्स, दो उसकी फील्ड्स डिफाइन होंगे। इसके साथ साथ हमने 3 पॉइंटर्स और भी बनाए। एक पॉइंटर का नाम हमने हेड पॉइंटर रखा, जिसका इस्तेमाल हमें पता है, टेल पॉइंटर का भी पता है। और फ्री पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है, हमेशा ये नेक्स्ट फ्री अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करता होता है। दुआ ये ए टू है, टेंशन नॉट। हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन हमारे एएस वाले बच्चों को आ सकता है, हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर वाला। लेकिन ये जो हम अब कर रहे हैं ना यूनिटी वाला टेल पॉइंटर के साथ, ये ए टू के अंदर है। इतना वाला नॉलेज बिल्कुल दुआ सही कह रही है, एएस लेवल का, अब यहाँ से ए टू शुरू हो गया। तभी हमने एडीटीज एएस वालों के साथ भी पढ़ा है एडवांस। अच्छा, अगली जो नेक्स्ट इसके अंदर एफर्ट होती है वो ये होती है कि जब आपने क्रिएट कर लिया तो इसको इनिशियलाइज करो। जब हम पेपर 4 करेंगे तो पूरा प्रोग्राम चला के इनिशियलाइज कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, नल पॉइंटर आप 0 को यूज कर सकते हो। राइट नाउ आपके हेड पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो हेड पॉइंटर में नल वैल्यू 0, टेल पे भी कोई नहीं है, 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, अभी बिल्कुल खाली रखें। अगर एरे 0 स्टार्ट होना तो -1, तो अब नल पॉइंटर -1 होगा। फ्री पॉइंटर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को करेगा, तो इसके अंदर बंद आ जाएगा। हर एडीटी के अंदर जब हम क्लास के थ्रू या इसको यूनिटी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, तो पॉइंटर का पर्पस क्या होता है, अगले स्पेस को पॉइंट करें। तो जब कभी हम नेम में कोई वैल्यू डालेंगे तो नेम का जो पॉइंटर होगा वो हमें बताएगा अगला डेटा कहाँ डालना है। तो इसलिए 1 के नेम को तो हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। रूल ये होता है कि जब तुम फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट अवेलेबल नोड को, देखो ये पूरी एडीटी की साइज, पूरी एडीटी की स्टैक की, क्यू की, लिंक की, जब तुम फ्री पॉइंटर के पॉइंट किए गए लोकेशन पे नेम को या किसी डेटा को डाल रहे होगे ना, उस डेटा के साथ वाला जो पॉइंटर होगा ना वो तुम्हें बताएगा कि अब आगे तुम कहाँ डेटा डाल सकते हो। जब हम ये पूरा प्रोग्राम बना रहे थे लास्ट टाइम भी यही कर रहे थे ना, कि जहां पर डेटा डाला
उसके पॉइंटर को उठा के हमने फ्री पॉइंटर को दे दिया। तो इसको आप यूज करोगे अगली नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करने के लिए, राइट? अभी तक स्टैक और क्यू मतलब बिल्कुल तरतीब के साथ चल रहा है। तो प्ले पॉइंटर भी तो वही काम करता है नेक्स्ट भी अवेलेबल। गेम ये है कि तुम जब यहाँ पे डेटा डालोगे तो इसका जो पॉइंटर है ना, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ डालोगे, ये सीन होगा इस वजह से। तो बाकी तुम समझ गए होगे, बताओ ना। है, और ये जीरो भी बड़ी काम की चीज है। ये जब लास्ट 10 पे डेटा डालोगे, पॉइंटर की वैल्यू उठा के फ्री पॉइंटर को डालोगे, अगर फ्री पॉइंटर में जीरो होगा इसका मतलब होगा क्यू फुल। इनिशियलाइज हो गया, ये भी सारा अच्छी तरह से इनिशियलाइज हो गया। अब हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं। उसने हमें प्रोसीजर ऐड नेम पूरा बनाकर दिखाया हुआ है आपके नए सिलेबस के अंदर। नए पैटर्न में वो ऑफ्टन ऐड नेम की जगह पे वो लिखेगा एन क्यू। या पेपर 4 के अंदर भी देखोगे, बाकी सब चीजें वैसी ही हैं, सारा स्ट्रक्चर वही है। क्योंकि क्यू का यूनिटी का स्ट्रक्चर सारी दुनिया में एक ही है। इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, बबल सॉर्ट पढ़ा था, तो मास्टर्स लेवल पीएचडी लेवल में भी चले जाओगे, बबल सॉर्ट की बात होगी तो वही चीजें होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स को पढ़ रहे हो, विच इज नाइस ए लेवल्स के अंदर। अच्छा, तो भाई वो कह रहा है लास्ट टाइम की तरह सबसे पहले आप चेक करोगे कि भाई अगर अपने रिपोर्टर में जीरो है तो रिपोर्ट एरर। रिपोर्ट एरर का मतलब क्यों फुल है, क्योंकि ऐड नेम कर रहे हैं फुल है, अगर रिमूव नेम करेंगे या पॉप करेंगे तो एम्प्टी वाला लगा देंगे। अच्छा, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे? अब ये बात सारा पार्ट हमें ड्रॉ करके समझना है। लास्ट टाइम मैंने शायद नहीं किया था, आज मैं कर लेता हूँ। यू कैन सी द कोड एंड यू हैव टू ट्रेस द कोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आई विल गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स कि आप एड नेम क्या कर रहे हो। so, यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दी हुई, लेकिन आपको एग्जांपल्स मैं खुद आपको दे दूंगा। सबसे पहले मैं एड नेम करने के लिए जा रहा हूँ, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे हमारे पास मौजूद थी ना। हाँ, अली वाली एग्जांपल, हम इसी एग्जांपल को कोड करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड नेम किया था अली को। तो जब अली को हम ऐड नेम करेंगे तो ऐड नेम कहां पे जाके स्टोर होगा? प्रोसीजर, मैंने ऐड नेम को कॉल किया, ये देखो बिल्कुल इस तरह ऐड नेम को कॉल किया, उसको हमने अली डाल के दे दिया, कहा अली कहां जाके स्टोर होगा? बिल्कुल हम शुरू से देखेंगे ना। सबसे पहले वो जाके स्टोर होगा न्यू नेम के अंदर। अली इस वेरिएबल में जाके पहले स्टोर होगा, इस पैरामीटर के अंदर। सही है ना? बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू कर। तुम भी सही कह रही थी, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। राइट नाउ हमारी सिचुएशन बिल्कुल ये वाली है, सबसे पहला नेम इनपुट करने के लिए जा रहा है। तो हेड क्वार्टर में जीरो है, टेल क्वार्टर में जीरो है, तो फ्री क्वार्टर में जीरो है, नहीं फ्री क्वार्टर में वन है। तो हम स्किप करके एल्स वाला पार्ट रन करेंगे। एल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? इन कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, इनको मैं डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है? बाद में तुम लोग इसको पढ़ लेना। वैसे वो उसने हेल्पिंग के तौर पे सब कुछ डाला हुआ लिखा हुआ। करंट पॉइंटर के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है, हमने स्टैक के अंदर भी देखी, बाइनरी ट्री के अंदर भी देखेंगे कि फ्री पॉइंटर को बचा लेंगे, करंट पॉइंटर नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प पॉइंटर बना लो, करंट पॉइंटर बना लो। यस, हो सकता है ऐसा। वो तुम्हें ये भी कह सकता है कि ये मैं बिल्कुल तुम्हें एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और तुम्हें ये भी कह सकता है कि आपको लिंक लिस्ट बनाने के लिए पेपर 4 के अंदर क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर बताता है। मतलब देखो वो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन देगा कि तुम्हें नीचे सिर्फ टेबल दे देगा इस तरह से, ठीक है? और एक्सपेक्ट करेगा कि तुम कोड खुद लिखो, ऐसा हो सकता है। तो इट्स मीन के हमें स्टैक के क्यू के लिंक लिस्ट के बाइनरी ट्री के बेसिक कोड को हमें याद करना, समझ कर। इन वर्स्ट केस ऑफ्टन पेपर 3 के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। जैसे हमने स्टैक वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो पॉप के अंदर उसने कमेंट्स में लिखा हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीज ऑफ्टन होती है। पेपर 4 के अंदर भी होता है कि पार्शियल सूडो कोड देता है, वो कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमें पूरा हेल्प मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, वरना हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा, तो अली को हम भेज चुके हैं, अली जो है वो यहाँ पर आ चुका है।
इतना ये वाला पार्ट रन हो गया, आप एल्स वाला पार्ट रन करना। एल्स के अंदर वो कह रहा है कि करंट पॉइंटर के अंदर फ्री पॉइंटर की वैल्यू को सेव कर। सही है, ये वाली लाइन मैंने रन कर दी, मुझे तुम लोग बताते चले जाओ बस। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू नेम के अंदर राइट नाउ क्या स्टोर किया हुआ था हमने, अली को कहाँ पे तुम डालोगे, ये देखो इसको पूरा पढ़ना सीखो। देखो क्यू के करंट पॉइंटर में राइट नाउ 1 है, क्यू के फर्स्ट इंडेक्स के नेम के अंदर आप इस जगह पे लिखोगे अली, पूरा उसने उसको एड्रेस किया हुआ। अच्छा उसके बाद ये वाला काम करने के बाद आप ये वाला काम करोगे, प्री पॉइंटर को क्या दोगे, वही जहां पे डेटा डाला है इसका डाटा पे, जहां डेटा डाला है एडीटी के अंदर उसके पॉइंटर की वैल्यू उठा के आपने प्री पॉइंटर को देनी है। तो क्यू जहां पे आपने डेटा डाला है करंट पॉइंटर उसको स्पेसिफाई कर रहा है, क्यू 1 के पॉइंटर को यहाँ पे डॉट 1 पे नेम पे आपने डेटा डाला, इसको उठा के आपने यहाँ पे कर दिया। सही है, इस तरह से हमें पैटर्न भी याद होता चला है सारे एडिटीज का। अच्छा अब एक चीज है, क्योंकि ये क्यू है तो आपको एक चेक और लगाना पड़ेगा कि भाई अगर ये तुम सबसे पहला डेटा आइटम डाल रहे हो, अगर तुम्हारा हेड 0 है तो तुम करंट पॉइंटर की वैल्यू हेड पॉइंटर में दे दो, अगर हेड 0 है तो जब हेड 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर देख। सबसे अगर पहला डेटा आइटम आप डाल रहे हो, समटाइम वो नीचे देखो आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा करता है, विच पार्ट ऑफ द क्यू, हाउ यू स्पेसिफाई, व्हाट लाइन नंबर फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंस, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन नंबर है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा हेड पॉइंटर सबसे अगर हम पहला आइटम क्यू में डाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला काम करते हैं, हेड पॉइंटर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और हमारा हेड पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के बाद नीचे आए, हमने जो है क्यू जहां पे डेटा डाला था इसको हम कर दिया हमने 0, और टेल पॉइंटर को हमने क्या दे दिया, उसको भी दे दिया 1। बेसिकली करंट पॉइंटर की वैल्यू टेल पॉइंटर को देंगे, टेल पॉइंटर आपका प्लस होता चला जाएगा, करंट पॉइंटर आपका, क्योंकि करंट पॉइंटर को आप दोगे फ्री पॉइंटर, फ्री पॉइंटर आप कहां से उठाओगे जहां पे डेटा स्टोर किया है, तो वो 3 4 5 होता रहेगा तो आपकी टेल भी 3 4 5 होती रहेगी। सही है, हेड पॉइंटर आपका एडजस्ट करेगा, पता है कौन, हेड पॉइंटर को तो इसने तो कर दिया खाली 1, हेड पॉइंटर को नीचे लेकर जाएगा जब आप रिमूव नेम करोगे, जब आप डी क्यू करोगे तो वो हेड पॉइंटर को नीचे लेके जाएगा, ऊपर से निकालेगा तो हेड पॉइंटर को नीचे लेके जाता चला जाएगा। याद रहेगा सर्कुलर क्यू नहीं है। सही है, आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि आपको जो यूडीटी है वो खाली इसी के थ्रू ही करनी है। सर्कुलर क्यू वाला क्वेश्चन आता है, आ चुका है, लेकिन वो सिंपल एरे वाला क्वेश्चन आया, उसके अंदर यूडीटी नहीं, खास नहीं। सर ये पेपर 3 में जरूर आता है। पेपर 3 के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी पेपर 3 में ही आएगी, लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आप अगर अभी भी अपने चैप्टर 19 को जाके देखोगे जो पेपर 3 वाली बुकलेट है, उसमें आपको बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन मिलेगा, आई थिंक दूसरा बाइनरी ट्री वाला एक दफा क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर के अंदर, रिकर्जन भी आ चुकी है, हैशिंग आई थिंक एल्गोरिथम भी आ चुका है, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट भी आ चुका है। डिक्लेरेटिव शायद इस वाली बुकलेट में नहीं होगा, लेकिन 2023 के अक्टूबर नवंबर का जो लेटेस्ट पेपर 3 है उसके अंदर डिक्लेरेटिव भी है। पेपर 3 का भी बड़ा पार्ट है। बिल्कुल बड़ा पार्ट, एक क्वेश्चन है पूरा, 14 से 16 मार्क्स तो है। और जिस बच्चे ने पेपर 4 की प्रैक्टिस की हुई है उसको वो क्वेश्चन करना चाहिए। मेन रीजन ये है क्योंकि अब पेपर 4 खाली प्रैक्टिकल है, लिखने के लिए उनको अगर पेपर 4 में से कुछ देना है तो आपको पेपर 3 में देना है। चलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद कि हाउ एड नेम्स वर्क हमने जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि हमने स्टैक के ऊपर काम किया हुआ है, तो उसी पैटर्न के ऊपर ये चल, तो हम अगले वाले पार्ट में चलते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट प्रोसीजर का जो लिटरल का नाम है वो कुछ भी रख सकते हो। तो कॉमनली क्यू के अब जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रोसीजर का नाम रखा जाता है एनक्यू और डीक्यू, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा तो रिपोर्ट एरर वाला सीन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा,
अब इसकी देखो वर्किंग देखो, प्री पॉइंटर में 0 तब आएगा जब तुम उसके अंदर डेटा को एंटर करना। अगर आपका हेड पॉइंटर जो है वो टेल पॉइंटर से बड़ा हो जाए, इसका मतलब क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बराबर होंगे जब आपके पास एक ही डेटा आइटम ऐड होगा। हेड पॉइंटर पे भी 1 होगा, टेल पॉइंटर पे भी 1 होगा, जब हमने अली को डाला था उसके अंदर। सही है ना? अच्छा देखो मैंने अली को सिर्फ ऐड किया, आपने 2-3 नामों को ऐड करके देखना। बल्कि इसमें वो जो ऐड और रिमूव पूरा उसको एक दफा जिंदगी में बैठ के ट्रेस कर लोगे ना, क्यू का ऐड नेम रख के सामने और रिमूव नेम रख के, पूरे जितनी इन्होंने वैल्यूज दी है इसको खुद बैठ के तुम पेंसिल से ट्रेस कर लोगे, तो लाइफ भर के लिए तुम्हारे लिए क्यू एक दफा दिमाग में बैठ जाएगा। ये मेहनत कर लेना है। अच्छा अगर आपका हेड पॉइंटर तुमने पहले पढ़ा, अगर आपका टेल पॉइंटर हेड पॉइंटर से बड़ा हो गया, हम्म, तो गुड। ज्यादा को मैंने कंफ्यूज करना चाहा लेकिन नहीं हुई। तो आउटपुट क्या करोगे? सर्कुलर हो फिर तो उसके लिए हम कोड ही डिफरेंट करेंगे ना यहाँ पे, वो तो सीन और रखा है। हेड आउटपुट क्यू एम्प्टी, या उसने जो लिखा है वो वैसे लिख लेते हैं, रिपोर्ट एरर एल्स। एल्स के अंदर आप, अच्छा ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप जिस बंदे को निकाल रहे होते हो उसको आउटपुट करते हो, जब आप देखते हो उसकी शक्ल देखना चाहते हो हम किसको निकाल रहे हैं। स्टैक के अंदर भी हम यही कर रहे थे, जब हम रिमूव कर रहे थे तो उसकी हम एक दफा शक्ल को भी हम चेक कर रहे थे। सही है? अच्छा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट कैसे करेंगे, क्यू, कौन इसको पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा देखो हमने लास्ट जो है ना यहाँ पे, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अभी ऐड आइटम दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ऐड, हमने जब अली को ऐड किया था तो मेरे साथ चलिएगा बिल्कुल, इसको मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। टेल पॉइंटर हमारा फ्री, हमने एक नीचे करंट पॉइंटर भी बनाया हुआ है। सबसे पहले फ्री पॉइंटर की वैल्यू उसके अंदर मूव की थी, फिर हमने करंट पॉइंटर हमने टेल पॉइंटर को भी दिया था, वो भी बंद हो गया था, और ये वाली वैल्यू उठा के हमने फ्री पॉइंटर को दी थी, ये 2 हो गया था। ये सीन था ना? अच्छा अगर यहाँ पे मैं अहमद को भी ऐड कर देता हूँ, ऐड आइटम में मुझे बताओ कि इसकी वेरिएबल्स किस तरह से सारे जो है वो अपडेट होंगे। जहां पे तुमने अहमद को डाला उसके पॉइंटर की वैल्यू को उठा के तुमने प्री पॉइंटर में डालना है, लेकिन याद रहे कि प्री पॉइंटर की वैल्यू को तुम पहले बचा चुके हो यहाँ पे। सबसे पहले ये करते थे ना, उसके बाद हम क्या करते थे, इसको अपडेट करके हमने ये वाली वैल्यू दे दी, इसको हम 0 कर चुके थे। सही है? अच्छा 3 कर दिया था, फिर उसके बाद हमने इसकी वाली वैल्यू यहाँ डाल दी थी, टेल पॉइंटर हमारा 2 हो गया था। इसका मतलब ये था कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर तो इसी को पॉइंट करेगा, और फ्री पॉइंटर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करेगा। ऐसे पॉइंटर हमारे एडजस्ट होते चले जाएंगे। एक आइटम और डाल के आते हैं, चेक कर लेते हैं। सबूर ने लास्ट में मुझे याद है मैंने कहा था सबूर पाकिस्तानी में दोबारा बता देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वो चीज अब यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो अहमद के बाद हमने जतिन को डाल दिया, तो क्या होगा, फ्री पॉइंटर की पहले सबसे पहले जतिन को डालने के बाद फ्री पॉइंटर की वैल्यू करंट पॉइंटर को दी जाएगी, इसको उठा के फ्री पॉइंटर को दे दिया जाएगा, करंट पॉइंटर की वैल्यू टेल पॉइंटर को दे दी जाएगी। सारे के सारे वेरिएबल एडजस्ट हो रहे हैं ना एज अकॉर्डिंगली, और याद रहे कि हमारे हेड पॉइंटर के अंदर 1 है। सही है? अच्छा हमने हर दफा जो हम फिलहाल नॉन सर्कुलर क्यू के अंदर हम कोड कर रहे थे, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि इस कोड को आप स्टडी कर लीजिएगा थोड़ा सा। आप क्यू करंट पॉइंटर के पॉइंटर में हर दफा 0 डाल रहे हो, अनलाइक स्टैक। स्टैक के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर को डाल रहे थे। तो इसमें नॉन सर्कुलर क्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे डेटा डाल रहे हैं ना उसको इसको 0 किए चले जा रहे हैं। इट स्पेसिफाइज दैट कि ये वाला स्पेस जो है वो यूज है। तो राइट नाउ की हमारी ऐड क्यू की कोडिंग है, सारे वेरिएबल इस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, मेक सेंस। ठीक है, हेड पॉइंटर के अंदर 1 है, टेल पॉइंटर के अंदर 3 है, फ्री पॉइंटर नेक्स्ट अवेलेबल नोड को पॉइंट कर रहा है।
मैंने 2-3 नाम इसलिए ऐड कर दिए ताकि हमें रिमूव करते हुए थोड़ा मजा आए। सही है। तो अगर इस वक्त मेरे पास ये पोजीशन है, इतने आइटम्स ऐड है और वेरिएबल्स की करंटली मेरे पास ये वैल्यूज है, और मैं जिसको निकालने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे उसको आउटपुट करना है। राइट नाउ मुझे निकालना किसको है? क्यू के अंदर अली को निकालना है। तो आउटपुट क्यू कौन सा वाला पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है? हेड पॉइंटर। देखो सिर्फ हेड पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्यू हेड पॉइंटर के अंदर क्या होगा? 1 होगा, और डॉट ने अली को ही हमें दिखा देगा। मैं इसको रिमूव करने के लिए कहा। अच्छा देखो, ये नॉन सर्कुलर क्यू है ना, तो इसीलिए जरा ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि आप रिपोर्ट एरर पता है कब करोगे? जब आपका हेड पॉइंटर बराबर हो जाएगा 0 के। तो मैं बात ही कर रहा था कि यार अगर तुम यहाँ पे इसको यूं भी लिख दोगे ना जाना, तो क्योंकि नॉन सर्कुलर क्यू है, इट विल गोइंग टू मेक सेंस। अगर आप यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 भी लिख देते हो, जैसे फ्री पॉइंटर 0 है तो रिपोर्ट एरर क्यू के अंदर, अगर हेड पॉइंटर 0 है तो रिपोर्ट एरर याद रखने के लिए आसान है। सही है। लॉजिक क्या है इसको नीचे जाके हम देखते हैं, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई टेक्निकली। अच्छा, करंट नोड इज हेड ऑफ क्यू। आपकी जो करंट नोड है वो आपकी हेड ऑफ क्यू हो जाएगी। यानी कि इस वक्त हमारे पास कहीं पे करंट नोड हमने मेंशन की हुई है, कहीं पे असाइन की हुई है। किसको लिखोगे बताओ? नहीं, करंट पॉइंटर के अंदर तो 3 है। आप क्या कर सकते हो? करंट नोड इज हेड ऑफ क्यू। इसके अंदर भी आप करंट पॉइंटर यूज करो। हेड पॉइंटर, तो आपका जो हेड पॉइंटर है उसके अंदर राइट नाउ क्या था? 1 आपने असाइन कर दिया इसको। करंट देखो, करंट या टाइम पॉइंटर का पर्पस कुछ नहीं है, वो हम करंटली यूज करेंगे। फिक्र हमें होनी चाहिए फ्री पॉइंटर की, टेल पॉइंटर की, हेड पॉइंटर की, उसको मैं यूज करते हैं अपने पूरे स्टैक को, क्यू को, लिंक को एडजस्ट करना। राइट नाउ करंट पॉइंटर के अंदर हेड पॉइंटर की हमने जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उठाई, करंट पॉइंटर को असाइन कर दी, उसको हमने बचा लिया। जिस तरह से हमने किसको बचाया था? फ्री पॉइंटर की वैल्यू को बचाया था हमने करंट पॉइंटर के अंदर, उस तरह से हमने हेड पॉइंटर की वैल्यू को बचा लिया करंट पॉइंटर के अंदर। अपडेट दी हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर को कैसे अपडेट करोगे? हम इस लाइन के फौरन बाद सेशन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के साथ। क्या हम इसको हाँ, वेरी गुड। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तो ये तुम 2 कहां से लेकर आओगे? कहाँ पे लिखा हुआ है? थ्री पॉइंटर को चले उमैर, हमें दोबारा बेटा रिज्वाइन करना, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर द सेशन 2 ऑफ दिस